देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में हिंदू तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकवादी हमला, स्थानीय निवासी ने 5,000 रुपये में आतंकवादियों की सहायता की। श्रीनगर, 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकवादियों ने हिंदू तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर हमला कर दिया, जिसमें 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। जांच के दौरान ये पता चला कि 45 वर्षीय स्थानीय निवासी हकमदीन ने हमले के बाद 5,000 रुपये के बदले में पाकिस्तान के आतंकवादियों को रसद सहायता प्रदान की थी। जांच एजेंसियों ने हकमदीन द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हमले में शामिल 2 और आतंकवादियों के स्केच तैयार किए हैं। गृह मंत्रालय MHA ने जांच को जम्मू कश्मीर पुलिस से राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को स्थानांतरित कर दिया है। हकमदीन राजौरी जिले का रहने वाला था। 20 जून को गिरफ्तार किया गया। पहले माता वैष्णो देवी मंदिर में कुली थे। हाकम ने 3 साल पहले नौकरी छोड़ दी और पशु व्यापारी बन गए। मामला NIA को सौंपे जाने से पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहिता शर्मा ने हाकम को प्रमुख आतंकवादी सहयोगी बताया था। कई एजेंसियों द्वारा पूछताछ के दौरान हाकम ने आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किया। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से एक सूत्र के मुताबिक हाकम ने दावा किया कि उनका पहली बार आतंकवादियों से सामना 1 जून को हुआ था, जब वे खाना मांगने उनके घर पहुंचे थे। आतंकवादियों में से एक को मंजूर भाई कहा जाता था। उन्होंने हाकम से उनके जंगल के ठिकाने पर भोजन पहुंचाने को कहा। हाकम ने खुलासा किया कि आतंकवादी पाकिस्तान स्थित समूह लश्कर-ए-तैयबा LET के थे। 7 जून को आतंकवादी फिर से हाकम के घर गए। इस बार उसे हमले के स्थान पौनी में टोह लेने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहा। उन्होंने सड़क के किनारे रणनीतिक स्थानों की तलाश में लगभग 3.5 घंटे बिताए, जहां बस धीमी होगी। अगले दिन उन्होंने हाकम के घर पर चाय पर हमले पर चर्चा की। 9 जून को उन्होंने तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस को निशाना बनाकर अपनी योजना को अंजाम दिया। उन्होंने पहले ड्राइवर को गोली मारी, जिससे बस सड़क से उतर गई और खाई में गिर गई। हमले के बाद आतंकवादियों ने हाकम को 5,000 रुपये का भुगतान किया और भागने में उसकी सहायता मांगी, यहां तक कि उसका आधार कार्ड भी ले लिया। हाकम द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण से हमलावरों के नए स्केच तैयार करने में मदद मिली, जिन्हें केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ साझा किया गया है। आशंका है कि आतंकी नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठ कर घने जंगलों में छिपे हुए हैं। 9 जून को हुए हमले में 9 लोगों की मौत हो गई और 41 घायल हो गए, क्योंकि आतंकवादियों ने कटरा में शिवखोरी मंदिर से माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही 53 सीटों वाली बस पर गोलीबारी की, जिससे वह एक खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हमले के बाद घाटी में 2 अन्य आतंकी घटनाएं हुई, कठुआ और डोडा हमले। 13 जून को रियासी हमले के सिलसिले में 50 लोगों को हिरासत में लिया गया था। खोजदिक सबूत इकट्ठा करने और छिपे हुए आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अरनास और माहौर तक अभियान बढ़ाया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद NIA ने 15 जून को आधिकारिक तौर पर जांच अपने हाथ में ले ली। 9 जुलाई तक NIA ने हकमदीन से पूछताछ के आधार पर घात लगाकर किए गए हमले में लश्कर-ए-तैयबा LET की संलिप्तता की पुष्टि की थी। एजेंसी सभी अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए मामले की जांच जारी रखे हुए है। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने अमलनेर में भुसावल नंदुरबार पैसेंजर ट्रेन पर 20 मिनट तक पथराव किया। एनाटिक्स ने 8 बार चेन खींचकर रोकी ट्रेन। रेलवे पुलिस ने केस दर्ज करने में की देरी। कट्टरपंथी मुसलमानों ने ट्रेन पर पथराव किया। जलगांव, 13 जुलाई समाचार। भुसावल नंदुरबार पैसेंजर ट्रेन नंबर 09078 को अमलनेर जिले के भोटेक रेलवे स्टेशन के पास धार्मिक कट्टरपंथियों ने 8 बार आपातकालीन चेन खींचकर रोक दिया। रुकने के बाद ट्रेन से उतरे सैकड़ों कट्टर मुसलमानों ने ट्रेन पर 20 मिनट तक पथराव किया। सौभाग्य से कोई यात्री घायल नहीं हुआ, लेकिन इस घटना से विमान में सवार लोगों में डर पैदा हो गया। अमलनेर रेलवे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। 12 जुलाई को हजारों लोग अमलनेर तालुका में धार पहाड़ी पर स्थित दरगाह पर एकत्र हुए। भुसावल नंदुरबार ट्रेन हजारों यात्रियों को लेकर सुबह 10:52 बजे अमलनेर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। सुबह 10:55 जैसे ही ट्रेन भोटेक रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, कुछ धार्मिक कट्टरपंथियों ने चेन खींच दी। हालांकि इस ट्रेन का भोटेक में कोई निर्धारित स्टॉप नहीं है, लेकिन इसे वहां 20 मिनट तक रोका गया। घटना की जानकारी होने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस को बनाया गया। हालांकि जब तक वे पहुंचे, कट्टरपंथी मुस्लिम घटनास्थल से भाग चुके थे और यात्री ट्रेन रवाना हो चुकी थी। सौभाग्य से किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन घटना के वीडियो अब सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं, जिसमें सैकड़ों कट्टरपंथी शामिल दिख रहे हैं।
घटना के दौरान ट्रेन में सवार यात्री डर के मारे चिल्ला रहे थे। एक महिला दूसरों से सुरक्षा के लिए खिड़कियां नीचे करने का आग्रह कर रही थी। न्यूज चैनलों का गलत बयान कि पत्थर धार्मिक कट्टरपंथियों ने नहीं बल्कि यात्रियों ने फेंके थे। दैनिक सनातन प्रभात के एक संवाददाता से बात करते हुए एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, धार पहाड़ी पर स्थित दरगाह पर उरूस हर साल आयोजित किया जाता है। भुसावल नंदुरबार पैसेंजर ट्रेन को रोकने के लिए मुसलमानों ने भोटेक रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चेन खींच दी। अन्य भियाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें। इस वर्ष उन्होंने रेलवे पर पत्थर फेंककर अपनी गतिविधियों को और तेज कर दिया। भुसावल नंदुरबार पैसेंजर ट्रेन गुजरने के बाद उन्होंने दोपहर में चेन खींचकर छपरा सूरत रूट पर तापीगंगा एक्सप्रेस को भी रोक दिया। समाचार चैनलों और अखबारों ने झूठी खबर दी कि देरी और हताशा के कारण यात्रियों ने पथराव किया। दरअसल कट्टरपंथियों ने ही ट्रेन रोकी और पथराव किया। पुलिस ने अपराध दर्ज करने में की 24 घंटे की देरी। भुसावल नंदुरबार पैसेंजर ट्रेन और अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों को अक्सर कट्टरपंथियों द्वारा चेन खींचकर रोका जाता रहा है। अब तक शिकायत नहीं मिलने के कारण रेलवे पुलिस की ओर से कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि इस घटना के 24 घंटे बाद मामला दर्ज किया गया। व्यापक चर्चा है कि यदि किसी अपराध की सूचना दी गई होती और तुरंत जांच की गई होती तो अपराधियों को पकड़ा जा सकता था। संपादकीय परिप्रेक्ष्य। चूंकि धार्मिक कट्टरपंथी हिंदुओं के जीवन को लगातार खतरे में डाल रहे हैं, इसलिए पुलिस निर्णायक कार्रवाई करने और उचित सजा के लिए सबूत इकट्ठा करने में विफल हो रही है। आजादी के 77 साल बाद घटी ये ताज़ा घटना बताती है कि हिंदू समर्थक सरकार होने के बावजूद हिंदू अभी भी धार्मिक कट्टरपंथियों के खतरे में जी रहे हैं। सरकार और हिंदू कब स्टैंड लेंगे? देश में मुसलमान डरे हुए हैं का दावा करने वाले कहां छुपे हुए हैं? यूपी रायबरेली में हाउस पार्टी पर आपत्ति जताने पर नशे में धुत पति और उसके दोस्तों ने महिला से सामूहिक बलात्कार किया और हत्या कर दी। अपराध के बाद के दृश्य सतह पर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में गुरुवार रात घर में आयोजित पार्टी का विरोध करने पर नशे में धुत एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना चुरवा गांव में हुई। आरोपी जीतू सिंह ने 2 साल पहले उत्तराखंड की रहने वाली चांदनी से शादी की थी। शादी के बाद से जीतू अक्सर शराब पीता था और अपने दोस्तों को भी शराब पीने के लिए बुलाता था। गुरुवार को जीतू ने अपने दोस्तों को घर पर शराब पार्टी के लिए बुलाया था। पार्टी खत्म होने के बाद चांदनी ने उससे अपने दोस्तों को दोबारा घर न बुलाने के लिए कहा, जिस पर तीखी बहस हुई। गुस्से में आकर जीतू ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। चांदनी को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव गांव लाया गया, ग्रामीणों ने जीतू और उसके दोस्तों पर चांदनी के साथ मारपीट करने से पहले उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, जिससे हंगामा मच गया। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और देर रात अंतिम संस्कार किया गया। इन आरोपों के आधार पर जीतू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। मौत का कारण सिर में चोट लगना बताया गया। मृतक की बहन ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जीतू की गिरफ्तारी हुई। शनिवार शाम जब शव गांव पहुंचा तो ग्रामीण तरह तरह के आरोप लगाने लगे, जिसमें जीतू और उसके दोस्तों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का दावा भी शामिल था। जीतू की मां ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि गांव वाले बेवजह परेशानी पैदा कर रहे हैं। यूपी वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जलभराव वाली सड़क पर भीगने से बचने के लिए शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को 4 कर्मचारी ले गए। यहां जानिए सच्चाई। रिपोर्टों के अनुसार सर्कल ऑफिसर सीओ महाराजगंज यादवेंद्र पाल ने उल्लेख किया कि कथित सामूहिक बलात्कार के संबंध में मृतक की बहन द्वारा कोई औपचारिक शिकायत नहीं की गई थी। उन्होंने पुष्टि की कि जीतू नशे में अपनी पत्नी को पीटने के लिए जाना जाता था। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि ग्रामीणों द्वारा किए गए किसी भी अन्य दावे की गहन जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। छत्रपति संभाजीनगर के 50 जिहादी युवक इस्लामिक स्टेट के संपर्क में। एनआईए की चार्जशीट में सामने आई जानकारी। मोहम्मद जोबीब खान गिरफ्तार। छत्रपति संभाजीनगर जिहादी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का नेटवर्क छत्रपति संभाजीनगर तक भी फैल गया है। कम से कम 50 मुस्लिम युवा इस आतंकवादी समूह के संपर्क में हैं। 15 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शहर के हरसुल के बेरी बाग इलाके से मोहम्मद जोहेब खान 35 को गिरफ्तार किया था। 12 जुलाई को मुंबई की एनआईए कोर्ट में उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें छत्रपति संभाजीनगर से इस्लामिक स्टेट की गतिविधियों के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी।
लीबिया से इस्लामिक स्टेट का नेटवर्क विश्व स्तर पर फैलाने वाले मोहम्मद शोएब खान ने एक आईटी इंजीनियर जोहेब को भर्ती किया था। कृपया ध्यान दें कि मुसलमान चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हो, उनकी धार्मिक कट्टरता और जिहादी प्रवृत्ति नहीं बदलती। संपादक जोहेब शोएब के लिए स्लीपर सेल आतंकवादियों की सहायता करने वाला समूह के रूप में काम कर रहा था। 2. जोहेब की सहायता से शोएब ने देश में संवेदनशील स्थानों को निशाना बनाने के लिए जिहादी युवाओं का एक गिरोह बनाया। 3. भारत में बड़ी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने और फिर अफगानिस्तान या तुर्की भागने की साजिश रची गई थी। आरोप पत्र के मुताबिक लीबिया में शोएब और छत्रपति संभाजीनगर में जोहेब इस साजिश के मुख्य साजिशकर्ता थे। जोहेब का भाई भी एक आईटी इंजीनियर है और लीबिया में काम करता है। जोहेब एक साधारण परिवार से आते हैं। फरवरी में एनआईए ने जोहेब को गिरफ्तार किया था और शहर में 9 जगहों पर छापेमारी की थी। उनकी 2 बेटियां हैं और उनके पिता एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं। जोहेब बेंगलुरु में काम करता है और हाल ही में घर से काम कर रहा था। उनके 2 भाई खाड़ी देशों में काम करते हैं, जिनमें से एक लीबिया में आईटी इंजीनियर है, जहां इस्लामिक स्टेट का एक बड़ा नेटवर्क है। अन्य भारतीय युवाओं को नेटवर्क में लुभाने की जिम्मेदारी जिहादी युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में भर्ती करने के लिए इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन निष्ठा की प्रतिज्ञा दिलाते हैं, जिसे बयात कहा जाता है। इस्लामिक स्टेट का स्वयंभू खलीफा नेता ये शपथ दिलाता है। जोहेब ने भी यह शपथ ली थी और वह महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के युवाओं को नेटवर्क में शामिल करने के लिए जिम्मेदार था। उसे भड़काऊ सामग्री पोस्ट करके युवाओं को इस्लामिक स्टेट की ओर आकर्षित करने के लिए एक वेबसाइट बनाने का काम सौंपा गया था। जोहेब छत्रपति संभाजीनगर में रहकर इस काम पर काम कर रहा था और आतंकवादी बनने के इच्छुक लोगों के लिए एक सिस्टम तैयार कर रहा था। व्हाट्सएप ग्रुपों पर चैटिंग। मोहम्मद शोएब खान द्वारा भर्ती किए गए मोहम्मद जोहेब खान ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें शहर के 50 युवा शामिल थे। इस ग्रुप में विभिन्न स्थानों पर बड़े हमलों के लिए विस्फोटक और आधुनिक बम बनाने के वीडियो पोस्ट किए गए थे। आरोप पत्र के अनुसार उन्होंने अपने ऑपरेशन की भी पूरी तरह से योजना बनाई थी। संपादकीय परिप्रेक्ष्य। छत्रपति संभाजीनगर जिहादी आतंकवादियों के लिए स्वर्ग बन गया है, इसका प्रमाण इस खुलासे से मिलता है। जिहादी आतंकवाद हर जगह फैल रहा है। सरकार को इसका मुकाबला करने के लिए आक्रामक कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।